नमस्कार, स्पाई न्यूज से प्रिया मिश्रा। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनपद चित्रकूट तहसील मऊ के अंतर्गत, जहाँ तहसील मऊ में ही आप देख रहे हैं भारतीय यूनियन किसान आज यहाँ पर अनशन में बैठा हुआ है। मासिक बैठक में है। और क्या समस्या है ये जिलाध्यक्ष जी से पूछते हैं। जिलाध्यक्ष अपना परिचय देते हुए, सर क्या समस्या है जो आज यहाँ पे आप? देखिए, ये तो हमारे जनपद में नहीं तो पूरे उत्तर प्रदेश में 15 तारीख की समस्त तहसीलों में तहसील अध्यक्ष के नेतृत्व में हमारी बैठकें हुआ करती हैं। उसी सापेक्ष में मैं जिलाध्यक्ष राम सिंह पटेल आज मऊ तहसील में भी उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि मऊ तहसील में जो भूमि अधिग्रहण का प्रकरण चलता है कलचीहा गांव की भूमि का जो अधिग्रहण हो रहा है, वहाँ के हाईवे की एक अच्छी कीमत की ज़मीन को उसके सर्किट रेट बना करके उसको 2012 से बाद में सर्किट रेट नहीं बढ़ा है। आज वो औने पौने दाम में हमारे किसानों की ज़मीन जा रही है। मेरे अपने जिला प्रशासन से मांग है कि 2 फसली वो ज़मीनें हैं, 2 फसली ज़मीनों का अधिग्रहण न करें। और हमारे जनपद में तमाम पठारी क्षेत्र पड़े हुए हैं जहाँ की अनुपजाऊ ज़मीन है, वहाँ जा कर के कोई भी औद्योगिक कार्यक्रम डालना चाहते हैं तो हम उसके पक्ष में हैं, विरोध में नहीं। लेकिन यदि उपजाऊ ज़मीन पर इस तरह अधिग्रहण करेगा तो भारतीय किसान यूनियन अपने कलचीहा गांव के किसानों की ज़मीन बचाने का पूरा प्रयास करेगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो मार्केट रेट ज़मीन की वाजिब कीमत मिलनी चाहिए, वो हमारे किसानों को वाजिब कीमत भी यदि दे दें मार्केट रेट के आधार पर, तो चलिए हम विकास के लिए वो भी एक बार मन बनाए हमारा किसान। लेकिन सर्किट रेट का 4 गुना मुआवजा का जो आधार बन रहा है वो 7 से 8 लाख रुपए जा रहा है, उसमें हमारा किसान अपनी ज़मीन देने के लिए किसी तरह तैयार नहीं। कितना गुना किसान चाहता है? नहीं, हम तो मार्केट रेट चाहते हैं। जो आज हमारा मार्केट रेट की वैल्यू है, उस वैल्यू के आधार पर हमें 4 गुना 10 गुना नहीं चाहिए, हमें केवल मार्केट रेट की ज़मीन की कीमत चाहिए। ये जो औने पौने पूरे ज़िले में, अभी मेरे करबी ब्लॉक तहसील राजापुर में भी 5 गाँव को भूमि अधिग्रहण के कार्यक्रम में लिया है, वहाँ का भी किसान बहुत परेशान है। और कलचीहा गांव के किसान तो इसलिए परेशान हैं क्योंकि इनकी जो मार्केट रेट की है ज़मीन की, वो बहुत अच्छी ज़मीन की कीमत है। 2 किसान वहाँ मेरे, एक महिला एक पुरुष, इस सदमे में उनके अंदर यह है कि लगता है कि लोग जैसे कहते हैं कि ज़मीन बचा नहीं पाओगे, सरकार की मंशा है किसी तरह ज़मीन, तो वो सदमे में आके 2 लोगों की मौत हो गई। मैं जिला प्रशासन से गुहार लगाता हूँ कि इस तरह के सदमे से बचाने का प्रयास करो, नहीं एक अभी 2 मौतें हुई हैं, अभी न जाने कितनी मौतें। क्या ये सरकार जबरदस्ती जमीन छीन रही है? नहीं, जबरदस्ती कहते तो ये है, जब हमारे किसान से तो ये कहते हैं कि भाई जिनकी स्वेच्छा हुआ देंगे, हम जबरदस्ती नहीं लेंगे। लेकिन अभी जो कुछ भूमि अधिनियम एक्ट में कुछ परिवर्तन लाए हैं कि यदि 60% का किसान सहमति दर्ज करता है तो 40 पर तो जबरदस्ती अधिकार अपना कर लेंगे, अतिक्रमण कर लेंगे। उससे हमारा किसान कहीं ना कहीं डर रहा है। तो यदि केवल सहमति ही पत्र ले लें, बाकी जो सहमत से दे रहा है कोई दिक्कत नहीं है। किसान भयभीत यहाँ है कि जो सहमति में नहीं देगा और 40% 60% के दायरे में पहुँच जाएंगे तो जबरदस्ती डीएम अपने अधिकार में इन जमीन का अधिग्रहण करा सकता है, ऐसा कानून में प्रावधान बनाया गया है शायद। तो हम चाहेंगे कि कलचीहा के किसानों, आज बड़ी संख्या में कलचीहा गांव के किसान आए हैं, हम इस संदर्भ में डीएम साहब से बात करेंगे, एक आंदोलन जिले में करेंगे। और उस आप जो बैठे हुए हैं, हाँ, तो क्या किसको ज्ञापन नहीं, आप तो हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देते हो, मौखिक इस संदर्भ में बातचीत भी करेंगे कि आप हमारे किसानों को डरवाएं धमकाएं नहीं। यदि आप कहते हैं कि एक तरफ जिन किसानों की स्वेच्छा वो देंगे, लेकिन जो नहीं देना चाहता उस पर दबाव न बनाएं, क्योंकि दबाव यदि बनाएंगे तो जो किसान, जिस तरह से 2 लोगों की एक तरह से सदमे में मौत हुई है, न जाने अभी और किसानों की इस तरह की मौतें हो सकती हैं, उसके जिम्मेदार यहाँ का तहसील प्रशासन होगा यदि अगली कोई घटना होती है। आज आपके ज्ञापन द्वारा यदि इन्होंने आपके उसको संज्ञान में नहीं लिया आपकी बातों को, तो क्या करेंगे? नहीं, हम अभी जिले जाएंगे, हम जिले में प्रदर्शन करेंगे, चूंकि जिले में जहां जिन गांव में अतिक्रमण का अभियान चल रहा है, भूमि अधिग्रहण का अभियान चल रहा है, पूरे जिले का किसान जाएगा और डीएम साहब के सम्मुख अपनी बात करेगा कि स्वेच्छा से दी जा रही जमीन को आप ले लो। हमारी मांग तो ये कि आप मानिकपुर क्षेत्र जाइए,
वो बहुत अनुपजाऊ ज़मीन पड़ी हुई है। ऐसे कंपनियों के प्रोजेक्ट वहाँ लगाने का मौका दो जिससे हमारी तो इसके कहने का मतलब है आपके कि जो कंपनी लग रही है प्रोजेक्ट है ये जबरदस्ती हाँ अधिग्रहण कर रही है। हाँ जबरदस्ती जी जबरदस्ती नहीं, हमारा 2 किसान की मौत होती है, जबरदस्ती नहीं होता तो 2 किसानों की मौत जो नहीं होती। किसानों की मौत हुई उनके घर से कोई अभी है? तक कोई, हाँ उनके घर के लोग आए हैं, कल उसके 13वीं जिले का कोई जिला प्रशासन उनके दरवाजे नहीं गया, जी। जिले का कोई क्या नाम है जनप्रतिनिधि, जिन किसानों का मौत हुई? नाम तो हाँ? जी ये का नाम, अब आज तक जिला प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं गया, ना जनप्रतिनिधि हमारे कोई गए। इनका कहना है कि लोगों में ये डर है और ये भावनाएं फैलाया गया है कि जबरदस्ती सरकार अधिग्रहण कर रही है जमीन लालच दे के थोड़ा बहुत। लेकिन आज इनका कहना है कि कौन से, क्या नाम बताएं? इंद्रजीत पांडे और सुशीला पांडे, इन दोनों की मौत हो गई जो किसान हैं, और उनकी मौत का आरोप ये लगा रहे हैं कि सिर्फ सरकार पे जा रहा है और इन अधिकारियों पर कि जमीन इनकी जबरदस्ती अधिग्रहण की जा रही है, जिसमें यदि आगे इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो जिलाधीश जी का ये कहना है, सारे किसानों का कहना है कि हम लोग भारी संख्या में आंदोलन करेंगे, जिले में करेंगे, यहाँ से जिलाधिकारी के पास भी करेंगे। तो देखिए आगे क्या होता है, क्या इसमें रोक लगती है कि आगे सरकार कुछ इनकी सुनती है कि इसी प्रकार आंदोलन करते रहेंगे। यहीं से स्पाई न्यूज़ से प्रिया मिश्रा।